ये कहानी है रूही जानी की, जो इस वक्त इस लाल गाड़ी में बिजी है। उमी नहीं 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 नानी उमी ओह सॉरी फ्लो में थोड़ा बह गया। सॉरी नानी। ऐसे टाइम पे नानी को कौन याद करता है यार? मैं बताता हूँ। लेट्स गो टू फ्लैशबैक। हमारी कहानी शुरू होती है 14 साल पहले, जिस रात इंडियन टीवी को मिला अपना पहला रोमांटिक सीन। बोरीवली में रहने वाली रूही जानी को मिला सेक्स एजुकेशन। रूही हाँ नानी। मेरे लिए पानी ले आ, ठंडू पानी। रूही बेटा। नानी ये है सुभद्रा जानी एके नानी, जो अभी रूही को सेक्स एड देने जा रही हैं। ये गुल्लक तेरे लिए बहुत कीमती है ना? कब तोड़ने वाली थी तू इसे? 4 साल बाद तोड़ूंगी और फिर इस पैसों से अपने लिए स्कूटी खरीदूंगी। लेकिन अगर तू इसके साथ लापरवाह हो गई और ये गुल्लक टूट गई तो? सुभद्रा, रिलैक्स कर। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तो ये सब कौन साफ करेगा? रेवा दे नवे, तारे वक्त रिलैक्स थई थी और देख क्या हुआ, चापली। और ये है पाखी, गरबा आइडल विनर 1994 और 1995 की रनर अप, क्योंकि उस साल रूही पैदा हो गई। चलो चलो, ब्रेक ओवर हो रहा है। रूही, जरा तू संभाल लेना। ठीक है। नहीं जुड़ेगी। इज्जत बिना गुल्लक जैसी नाजुक होती है। एक बार टूट जाए ना तो फिर से जुड़ती नहीं है, समझी गई? भूलती नहीं, हाँ? और नानी की ये बात रूही कभी नहीं भूली। पर कुछ सालों बाद जब रूही की लाइफ में एक लड़के की एंट्री हुई, तब उसने फन करने और गुल्लक तोड़ने के बीच एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ ही लिया था, द 4 प्लेग्राउंड। काय चाललंय इकडे? हा थांब दाखवतो तुला. हा दाखव. ओमकार जाधव, फुल टाइम पुलिस, ओव्हर टाइम बॉयफ्रेंड। सर सॉरी सर, चालू द्या तुमचं सर, मी बघतो सर, कोणी डिस्टर्ब नाही करणार सर. सॉरी सर. चालू द्या, दाखवतो तुला. हाँ क्या? मैं देखता हूँ. हाँ उमी, क्या हुआ? सर कह रहे हैं कि रूही से गुड बाय किस लिए बिना मत जाना. अब ये किस्सा जाके अपने सर को दे देना। ओके, बाय बाय बाय। फिर से डेट शिफ्ट? तेरे मैनेजर से बात करनी ही पड़ेगी। हाँ देखो ना, जैन भी परेशान है, बुकिंग्स भी, इवेंट्स भी। ओमकार केम छे? मजाમાં? ठीक ही होगा। અને આપણું ગુલ્લક? गुल्लक गुल्लक भी ठीक है। 27 વર્ષની થઈ ગઈ, લગ્ન કરી લે ને ઢાંડી। लगन के लिए ना 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, प्लानिंग यानी पैसा, और हमारे पास सिर्फ प्लानिंग है। हाँ, બહુ મોટી पैसों થઈ ने। ગई છે। ऐसा थोड़ी ना होता है रियल लाइफ में। अभी 100 एपिसोड पहले ये लोग कॉलेज में थे और अभी टाइम जंप के बाद उसी के पापा के डॉक्टर के साथ प्यार हो गया। छुपा दे ने। कॉलेज में जैसी थी आज भी बिल्कुल वैसी ही हो। मैं लेजर्स में खोने वाला बिजनेसमैन आज तुम्हें देखकर फिर से यादों में खो गया हूँ। रूही जितनी मर्जी नौटंकी कर ले, सच्चाई ये थी कि उसे भी देखना था कि पवित्रा भी मानव की आंखों में खोएगी या नहीं। रूही, ठंडा ही है। ये थी रूही की छोटी सी दुनिया। इसमें थोड़ा रोम था और थोड़ा कॉम, पर इस फैमिली शो में सेक्स अपील लेकर आ रहा था
होटल महाराजा के वारिस और आप सबके होने वाले क्रश साउथ बॉम्बे का समर प्रताप सिंह। Alisha, on now please. आज मेरा पहला दिन है, I can't be late. Come on, babe. Everybody knows the rules don't apply to the bosses. और ये है अलीशा, समर की बीवी। I'm not the boss. My father is. For now. But जब तुम बनोगे, you'll be a much better one. Thank you. Morning, Ma. गुड मॉर्निंग सलमा। लगता है समर को तुम्हारे रिंकल्स दिखने लग गए। वंदना शर्मा, माँ। नहीं, समर की नहीं, अलीशा की माँ। अच्छा, मैंने जो कहा था उसके बारे में कुछ सोचा? Come on, mom. मैं इतनी भी desperate नहीं हूँ. शायद बनना पड़े। कपल 3 साल बिना सेक्स किए इतना खुश कैसे रह सकता है? तुझे हमारा प्लान पता है ना? इसके बारे में मैं बात नहीं कर सकती। पर मैं तो कर सकता हूँ। तो ये है प्लान। पहले रूही को प्रमोशन मिलेगा फ्रॉम ड्यूटी मैनेजर टू एचओडी और अपने हीरो ऑफिसर ओमकार को मेडल। फिर 200 गेस्ट का एक छोटा सा शादी का फंक्शन, हनीमून के लिए मॉरिशस या महाबलेश्वर, डिपेंडिंग ऑन शादी कितनी ओवर बजट जाती है। और फाइनली वहां टूटेगा गुल्लक। ऐसे अपने प्लान्स में गायनाक को भी डाल दे, क्योंकि सिर्फ जूस पीने से तो यूटीआई ठीक नहीं होगा। यार टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम नहीं मिल रहा तो ऑफिस के पास वाले हॉस्पिटल चली जा। हाँ कुछ करती हूँ। आई हैव टू मेक एन अपॉइंटमेंट अबाउट। सो आज के सनडाउनर के लिए ऑल प्रेप्ड अप? यस मैम, मेन्यू अप्रूव्ड है और म्यूजिक सेटअप 4 बजे तक रेडी हो जाएगा। गुड। ओनर्स की प्राइवेट पार्टी है। मुंबई रॉयल महाराजा नाउ विल बी डन डायरेक्टली बाय द ओनर्स सन, सो एवरीवन हैज टू बी ऑन देयर बेस्ट बिहेवियर, ओके? ओनर्स सन पर्सनली इन्वॉल्व तो है ही। Are you excited to finally meet our new boss? Yes, मैं बहुत excited हूँ। Wait. रोहिन कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे तो चल ना यार, तो सवाल क्यों करता है मेरे से? जब खोल दो। यस। सरप्राइज! Welcome back, baby. Ruhi, you can inform them that the buffet is open. Over. That way, sir. वैसे तेरा काम है, but copy. रूही, चैनल नंबर 2 प्लीज, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। Tell me. और सब बात करने वाली अपने एक्स पे? चैन, तू अभी भी स्कूल में है क्या? यार तेरे को कुछ बताना ही नहीं चाहिए था। क्यों? मैं होती तो सबको शो ऑफ करती। ओवर? शो ऑफ? इसमें शो ऑफ करने वाली क्या बात है? वैसे भी उसको कुछ याद भी नहीं होगा। ओवर। यस। यार ये तुम मेरी तरफ ही वेव कर रहे हैं, मुझे बुला रहा है, मैं क्या करूं? जस्ट गो। कॉन्फिडेंस से बात कर। बस अपनी लिपस्टिक चेक कर लेना, दांत पे ना लगी हो, ओके? ओवर। One second. Hi. Wait. Have you met before? Anyway, we're running out of booze. My friends are all alcoholics. You have to help me out here. So just... Yeah, sure, so it'll be done. I'm the duty manager. I'm so sorry. Yeah. It will be done, sir. Thank you. Hey. Hey, I'm so proud of you. Thank you. Thank you. बताओ, कुछ बात करनी थी तुम्हें मुझसे? डॉक्टर रोशनी शेट्टी, समर की बहन, जिससे वो सीक्रेट्स शेयर करता है पर डीएनए नहीं। कब तक इन गुड्डों को सिखाएंगे? मुझे तो बॉलीवुड जाना था। मुझे भी डालिए। थैंक यू सो मच चाचा चाची, मामा मामी, बुआ बूबी। अब बारी है हमारे चीफ गेस्ट की। पाखी वहां थी तो एज अ वेडिंग कोरियोग्राफर, पर उस मारवाड़ी शादी में पाखी का ध्यान डांस पर नहीं कहीं और था, जो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा।
पहले हमें चलना चाहिए वहां जहां से हमारी कहानी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सी, थैंकफुली तुम दोनों के बच्चे नहीं हैं। लेस कॉम्प्लिकेशंस एंड इफ यू आर सो श्योर कि तुम्हें अलीशा से सेपरेट होना है। रोश, आई एम नॉट श्योर। कीमोथेरेपी से लेकर अभी तक रिकवरी तक पूरा शी इज बीन देयर। इट्स डिफिकल्ट, नो? कम ऑन समर। मम्मी ऑल नो हु अलीशा इज। जब तू हॉस्पिटल में था तो उसके स्पीड डायल पे हमारे लॉयर का नंबर था, डॉक्टर का नहीं। लिसन, आई वांट माय ब्रदर टू बी हैप्पी, ओके? लाइक मी, लाइक त्रिश। शट अप। माय पॉइंट इज कि उस डर से जबरदस्ती से उस शादी में रहना, इज इट इवन वर्थ इट? Okay. I'll be back in a second. Till then, you think about this. Okay? I will. I'm coming back. Go. Hi, Trish. I'm coming. What do you mean? पापा ने कह दिया तो कि शादी कर लोगी क्या तुम मुझसे? IIT ने तो क्या हुआ? वो लड़का है और मैं भी तो डॉक्टर हूँ। जब डॉक्टर ने हमें बताया कि समर को कैंसर है, मैं अंदर से टूट चुकी थी। फिर मैंने समर की आंखों में देखा and I decided nobody can take him away from me, not God, not testicular cancer. And guess what? I was right. You are wrong. Of course उसे पता चल जाएगा. You cannot pretend to be straight. But let me get straight to the point. पहले जन्म से लेकर 7वें जन्म तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी and I will never ever leave you. त्रिशु प्लीज डोंट लीव मी यार। हम यूएस चले जाएंगे, वहाँ सब लीगल भी है। ट्रस्ट मी, यू डोंट हैव टू हाइड एनी। हेलो हेलो मैम, आज आपकी 2 अपॉइंटमेंट्स है। एक यूटीआई चेकअप रूम नंबर 5 में 2 बजे का था, बट पेशेंट थोड़ी लेट हो गई है। और एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रूम नंबर 6 2:30 बजे। ओके, गॉट इट। नो, शी डज नॉट गॉट इट। मैम, आफ्टर दिस आई सी यू इन रूम नंबर 6। मेरे रूम में प्रोसीजर किट भेज देना। ओके। हेलो मैम, रेडी फॉर योर इंसेमिनेशन? मैम, जिसको नहीं पता, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मतलब जब एक डॉक्टर एक आदमी का स्पर्म एक औरत में इंजेक्ट कर देता है ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए बिना सेक्स के। यस, इट्स साइंस बिच। सॉरी कल मेरी शिफ्ट लेट खत्म हुई ना, तो बट आई डिडंट वांट टू पोस्टपोन दिस। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर तुम्हारा हस्बैंड अंदर आके बैठना चाहे तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। मेरी शादी नहीं हुई है। रियली? दैट इज सो ब्रेव ऑफ यू। वैसे बहुत सही डिसीजन लिया आपने। पार्टनर्स के चक्कर में ना पड़ना ही नहीं चाहिए, धोखा ही मिलता है हमेशा। डॉक्टर, आप ठीक हो? या जस्ट अ बैड डे। तुम बोलो, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस बिफोर वी बिगिन द प्रोसीजर? मेरी कभी सेक्सुअल रिलेशंस नहीं हुए, तो ये नॉर्मल है ना? ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हारा नॉर्मल क्या है ये सिर्फ तुम डिसाइड करते हो। नाउ स्प्रेड योर लेग्स। We're done. You'll have your results in the next 2 weeks. Meet her. Okay. I salute you. Thank you. Okay, so are you ready for your checkup, Miss Alisha? Mrs. Alisha Roshni, I'm ready for the insemination. क्या? अब जाके she got it. देखो रोशनी,
ये समर का लास्ट हेल्थी स्पर्म है। अगर ये वेस्ट हो गया देन समर कभी फादर नहीं बन पाएगा एंड इट विल बी ऑल योर फॉल्ट। ओके ओके, स्प्रेड योर लेग्स। व्हाट? तो तुमने अलीशा को क्या दिया? डॉक्टर सुरभि प्रताप सिंह, रोशनी की माँ, समर की स्टेप माँ। सलाइन। रूही की छोटी सी दुनिया में रॉम और कॉम के साथ इतना ड्रामा आने वाला था जिसके सामने जैन परिवार के फेवरेट टीवी सीरियल भी फेल थे। जी अस्सलाम वालेकुम। मूसा भाई ने भेजा है, गोरेगांव का माल लेना है। रुकिए 2 मिनट। अबे वो भाग रहा है, जल्दी आओ। कुछ दिखाना है तुम्हें? मायासुर किधर है? मायासुर? कौन मायासुर? मायासुर अंडरग्राउंड क्रिमिनल और इस कहानी का शाकाल। बहुत मारूंगा मैं, जल्दी बोल। सर मैं नहीं जानता, किसी ने देखा नहीं उसको, खाली नाम सुना है। पैंट उतार इसकी। सुना नहीं? पैंट उतार इसके। सर 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 रहने दीजिए सर प्लीज। सर 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 ए, जल्दी बोल वरना ये घुसा दूंगा। बोल। मार दे, चल बोल। बताता हूँ सर। हाँ सर मेरे को नाम नहीं पता, इस नंबर से कॉल आता था। डिटेल्स काढा याचे। ओह, आदत डालो समर प्रताप सिंह। क्यों? You're going to be a father, maybe. Yeah, okay. I'm sorry, what? मैंने sperm sample यूज कर दिया। मुझे लगा हम दोनों को ये चाहिए था, इसलिए हमने sperm को फ्रीज किया, राइट? हाँ, yeah, of course, but तुम खुश नहीं हो? yes, of course. Of course not. मॉम मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं उस लड़की को बता देती हूँ इससे पहले कि she gets to know about it. फोन रखो। स्टैटिस्टिकली आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से सिर्फ 30% प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। मैम ये हेयर ड्रायर होटल प्रॉपर्टी है। नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। इस पर होटल का नाम लिखा हुआ है मैम, आप चेक कर लीजिए। मेरे पिताजी भी महाराजा है रोहतक में। कैसी बातें कर रही हो यार, मैं कब से समझा रही हूं, तुम रुको। मैम मैं हेल्प यू मैम, आप मुझे बताइए, विल ट्राई बेस्ट टू हेल्प यू मैम। देखो मैंने इसे कहा, देखो इसके ऊपर महाराजा नाम भी लिखा। देखिए रूही, रूही क्या हुआ? रूही, अक्षय तुम पानी लेकर आओ प्लीज। रूही उठो, क्या हुआ? यार मैंने बोला था ना, जितनी सैलरी है उतना ही काम किया कर। हो गई ना एग्जॉशन? तेरे मैनेजर को फोन लगा, क्यों ओवर टाइम करती है? रुको ना, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। जी बिल्कुल ठीक। कंग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट हैं। इम्पॉसिबल, तो हो ही नहीं सकता। यूरिन टेस्ट मोस्टली एक्यूरेट होते हैं। इस बार नहीं डॉक्टर। मेरी बेटी की अब तक शादी नहीं हुई है, वो कुमारी है, वर्जिन वर्जिन। देखो बेटा, गलतियां होती रहती हैं। अरे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं इस तरह के। तो अपनी माँ को सब कुछ सच बता सकती हो। वो सच ही बोल रही है। सच बोल रही है ना तू? हाँ मम्मी। देखिए आप मेरी बात सुनिए। मैं आप सुनिए, मेरी बेटी ने ना मेरी माँ को, मतलब उसकी नानी को, बचपन में एक वचन दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो शादी से पहले अपना गुल्लक नहीं तोड़ेगी। उसका स्टेडी बॉयफ्रेंड है, लेकिन पिछले 3 साल से पेशेंटली वेट कर रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि रूही अपना दिया हुआ प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती, समझे अंकल? ओके रिलैक्स। आंटी एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं, इस बार मेरी तरफ से। हाँ हाँ कर लेते हैं, चलो कम। आपकी बेटी ने गुल्लक, प्रॉमिस तोड़ दिया।
शी इज डेफिनेटली प्रेग्नेंट। करस्पॉन्डेंस से डिग्री मिली है क्या? कॉलेज का नाम क्या है? जी एम्स हैदराबाद, 1997 बैच, रोल नंबर 26। आप कंफर्म कर लीजिए। ये तो सच बोल रहा है। सुभद्रा पागल हो जाएगी यार, हमारे घर में ये दोबारा नहीं हो सकता। तू ओंकार को फोन कर, उसे बोल अभी के अभी शादी करनी है, हम दोबारा घर नहीं बदल सकते। मम्मी 2 मिनट शांति प्लीज, मुझे सोचने तो दो। मैं वो गायनाक को फोन करती हूँ। हाँ कर, इनसे तो डेफिनेटली समझदार होगी। हाँ कीजिए कीजिए। हेलो, हाँ डॉक्टर रोशनी। वेट, क्या? कब? किससे? कैसे? उस दिन हुआ ये था कि मेरे 2 पेशेंट्स थे। आपका यूटीआई चेकअप था और दूसरे का इंसेमिनेशन। What the hell have you done, रोशनी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नो जी नहीं, टूटे दिल का सिम्टम। एक्चुअली उस दिन मेरा और त्रिशा का ब्रेकअप हुआ था। I was just having a really bad day. ये एक्सक्यूज है तेरा? तुझे डॉक्टर किसने बनाया? ये हटा तेरे नाम के सामने से। तुझे डिग्री किसने दी? मुझे इसके कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करनी है। मैम, I'm genuinely very sorry. देखिए, here are some pills you can take. क्योंकि एक एक्सीडेंट है, आपको फादर को इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। फादर? This was my last chance to become a father, रोशनी. Why do you always keep fucking up, man? Let's all just calm down. Obviously, जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते हैं, पर रोशनी, I really need this baby. I mean, we really need this baby. So please उस लड़की से बात करो। और मुझसे कभी बात मत करना प्लीज। अब हमसे सीधा कोर्ट में बात करना। मैम मेरी बात तो सुनिए मैम। मम्मी सुनो। अच्छा रूही, मंगेश है ना, अपना मंग्या, उसका डेस्टिनेशन वेडिंग है कश्मीर में, है? चलोगी? क्या फोटो है? ओमी, हाँ मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे पता है मंग्या तुम्हें पसंद नहीं है, पर ट्रस्ट मी, अब उसको तुम्हारे ऊपर क्रश नहीं है। नहीं। टेक्निक एवढी कमी देता रे, हैं? हाँ बोलो। हाँ। तो सोचो कि हमारे टेबल पर किसी और का खाना आ जाएगा, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? मतलब अगर वेज होगा खाना तो हम भी खा लेंगे। हाँ बराबर। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हाँ। खाने की जगह पे इट्स अ बेबी, और मैं थोड़ी सी प्रेग्नेंट हूँ। ओमकार ने ना अपने करियर में हर चीज की ट्रेनिंग ली थी, डांस बार रेड से वो क्या कहते हैं उसको, चाइनीज वाटर टॉर्चर तक। हाँ, सब में ट्रेनिंग। पर इस क्राइसिस का चीट कोड उसे किसी ने नहीं बताया था, और बताएंगे भी क्यों। रूही 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 रूही, तुम किसी और का खाना नहीं खा सकती। अरे तुमने मेरा खाना नहीं खाया अभी तक। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं प्लीज रिटर्न इट इमीडिएटली। क्या है रे, चटनी दे ना थोड़ी। चिल कर ब्रो, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज होती रहती है, ये सब 2-3 बार हो चुकी है यार, इट्स नॉट अ बिग डील। राज मल्होत्रा, अनफॉर्चुनेटली समर का बेस्ट फ्रेंड, और जिससे कभी कोई सलाह नहीं लेनी चाहिए। तुझे पता है ये स्पर्म फ्रीज करने का आइडिया मेरा था। मुझे लगा था आई विल बी अ बेटर फादर देन माय डैड। अब मेरी होटल की एम्प्लॉय को कैसे जाकर बोलूं कि हे सिस्टर प्लीज हैव माय बेबी। तो पूछ के तो देख एक बार, शायद मान ही जाए। यू नेवर नो ब्रो। मान भी गई ब्रो तो अलीशा का क्या? लुक एट द टाइमिंग यार। राज, अलीशा एंड मी, हम लोग अच्छे कपल्स नहीं बन पाए, हम पेरेंट्स कैसे बनेंगे यार? कैसे बनेंगे? अलीशा को देख, कितनी घरेलू लड़की है ब्रो, शी इज सो केयरिंग, कितनी ममता भरी हुई उसमें। तो देखा नहीं किसी और के बच्चे को अपनाने के लिए कैसे मान गई। एंड विद दिस किड, ये शायद से फिर से तुम दोनों को पास ले आया यार। पता है, मेरे सारे फ्रेंड्स डेटिंग एप्स पे हैं, हुकअप्स करते हैं, साथ में घूमने भी जाते हैं, पर मैंने और ओमकार ने 3 साल में कुछ, पता है ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मैं कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। मेरी तरह कांडी થઈ ગઈ છે તું। हाँ, मातू फरी क्यों से? घर वालों को ये रिश्ता पसंद नहीं है, उनको कोई अमीर लड़की चाहिए। હું શું કરું મમ્મી? શું કરું એટલે હું જેની વાત કરીશ બસ। वो यहाँ नहीं है, उसके पापा ने उसे फॉरेन भेज दिया। આ બધું કહીને ભાગી ગયો। हाँ आई थी, सारू से तारा पप्पा जीवता नहीं। कितना प्यार किया तुझे, सर पर मिठाई, इतना बिगड़, और देख आज उसका ये नतीजा।
रूही, किसी और की गलती के लिए अपनी लाइफ, अपने ड्रीम्स रोक के मत रखो। मम्मी, क्या मेरी वजह से आपकी लाइफ रुक गई थी? तुम मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट हो। मेरा सवाल कुछ और था। गुड नाइट रूही, सो जाओ। Yeah. Hi, sir. May I come in? Yeah, please. Hi, sir. I think I know what this is about. You do? Yes, sir. वो पार्टी में मैंने आपको asshole बोला। I'm really sorry. I don't know what was I thinking. Ruhi, this is not about that. No? Why don't you sit down? Come, please. Sir, I'm fine. I'm okay. Thank you, sir. Okay. I'm just gonna say it. I'm the father. Oh, how nice. Oh? Are you okay? Do you want some water? इस वक्त रूही के दिमाग में कई सवाल थे। सबसे बड़ा सवाल था, ऐसा कहाँ होता है, इतना कोइंसिडेंस। एक्चुअली हम पहले भी मिल चुके हैं। महाराजा गोवा 2016 मैं वहाँ अपनी इंटर्नशिप के लिए गई थी। शायद हमने सेम ऑर्डर दिया होगा। इट्स ओके, ले लो। थैंक्स। हाँ, ये भी लिया। यार थोड़ा तो कर्टसी मैनर्स की नहीं, आप लोग रख लीजिए। लेडीज फर्स्ट, यू नो, लेडीज फर्स्ट। नो? So, hotel management, then GM, Yeah. and then VP, VP. So that's the plan. the practical plan. But what's the dream? Dream. I do want to become a writer. मैं कहानियाँ लिखना चाहती हूँ। कैसी कहानियाँ? रोमांटिक कहानियाँ, like old school romance, you know, जिसको पढ़ते ही प्यार में पढ़ने का मन हो जाए। That's a better plan. Yeah, and an impractical one. हाँ, लेकिन impractical होने में ही तो मजा है ना? I mean, think about it. एक ही तो life है. No, just let it go. अच्छा, तो तुम्हारा impractical plan, तुम्हारा dream क्या है? Well, I want to be a hero in an old school romance. जिसे पढ़ते ही प्यार में गिरने का? प्यार में पढ़ने का मन हो जाए। That. वो मेरा पहला किस था। Ever? Yeah. अब मैंने उसके बाद तुम्हें मैसेज भी नहीं किया। रूही, I was a completely different person back then. I was hardly sober. Fuck. You're right. I am an asshole. No, I it's should okay. know. Listen, no, it's okay. ये बहुत पुरानी बात है. Just let it go. Okay, look. I know ये situation तुम्हारे लिए बहुत awkward है. But अगर मैंने ये नहीं बोला, तो I'm gonna regret it all my life. Would you consider having my baby? What? No.
प्रेगनेंसी मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन आगे जो करूँगी वो तो मेरी चॉइस है ना। मुझे भी अपने काम पे फोकस करना है, पैसे सेव करने हैं, शादी करनी है। रूही, my wife and I, हम इस बच्चे का पूरा ध्यान रखेंगे। And you won't even have to be involved. बट कैसे ना हो इन्वॉल्व, इट्स स्टिल माई बेबी। आप और आपकी वाइफ शायद बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आप लोग अच्छे पेरेंट्स भी होंगे। लुक, आई डिडंट हैव अ नॉर्मल चाइल्डहुड। मेरे फादर ने हमें छोड़ दिया था, तो आई डोंट वांट कि मेरे बेबी के साथ भी मैं I'm sorry, I can't. I understand. I just don't understand. तुमने अपने कैंसर के बारे में बताया नहीं? और पैसा? Did you offer money? अलीशा, मैं उसे इमोशनली ब्लैकमेल करके उसका बच्चा नहीं खरीदने वाला हूँ, प्लीज। गुड। समय मेरा पूरा प्लान रुइन कर देगा। ओह हाँ, ये है अलीशा का ग्रैंड प्लान। अगर अलीशा और समर का डिवोर्स होता है तो उसे मिलेगा एक्स अमाउंट, क्योंकि शी इज जस्ट अ वाइफ। पर माँ बनने के बाद जब डिवोर्स होता है तो उसकी एलुमनी x into 10 हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये फ्रॉड है, पर अलीशा उन लोगों से बात ही नहीं करती। Hey, you have to worry. No, now you always get what you want. मैं तुम्हें कई दिनों से एक बात बताना चाह रहा था अवंतिका। हाँ वनराज, खुल के कहो। मेरी जिंदगी में कोई और भी है। क्या? पापा, पापा। Hey, my darling. This is my darling. Hi. Hi. I'm Avantika. और आप? Ronnie. Ronish. That's a lovely name. Thank you. That's my boy. ओके रूही, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। ओके रूही, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। इट्स वन ऑफ द रीजन आई लव यू। बट अगर वो फैमिली से मिलने के बाद तुम्हारा माइंड चेंज हो गया है, आई जस्ट वांट टू से प्लीज डोंट डू दिस टू अस। और तुम्हें कन्विंस करने के लिए ना मैंने कॉन्स की लिस्ट बनाई है, क्योंकि इसका एक भी प्रो नहीं है। सबसे पहले लोग इसे नहीं समझेंगे, मैं खुद इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। नंबर 2, तुम्हारा करियर। ओके, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई नो ये तुम्हारा डिसीजन है, बट हम दोनों 3 साल से एक साथ हैं और आगे 30 साल एक साथ होंगे, तो इस डिसीजन में मेरा भी से होना चाहिए ना। ओमी रिलैक्स, मैं कल ही जा रही हूँ अबॉर्शन करवाने के लिए। ओके, मैं आऊँगा तुम्हारे साथ। पूजा की लिस्ट दे दी रूही ने। सच अ नाइस ह्यूमन बीइंग। मैं निकलता हूँ रूही। जय जीवदानी आंटी, जय महाराष्ट्र। तारे पासे थी आ एक्सपेक्ट नહોતું કર્યું रूही। तूने मुझे एक प्रॉमिस दिया था, वो भी तोड़ दिया। नहीं नानी, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा है। मैं तो गायनेक के पास गई थी नॉर्मल चेकअप के लिए। वो कंफ्यूज हो गई और उसने किसी और आदमी का स्पर्म मुझ में इंजेक्ट कर दिया। मतलब अब झूठ भी बोलने लगी। आपको वो फिल्म याद है, गुड न्यूज, अक्षय कुमार वाली? फिल्म में दिखाता है ना IVF। हवे का ही नहीं। आज मैं इसके फादर से मिली, उसे तो बच्चा चाहिए पर मुझसे नहीं होगा, इसीलिए अबॉर्शन करवाना ही पड़ेगा। अठावीस वर्ष पहला तारी मां पण आज हालत में थी, तब मैंने भी उसे अबॉर्शन करवाने को कहा था। जो तारे लग्न न करवा हो ने तो तारे अबॉर्शन करावो पड़से बस। मैं अबॉर्शन नहीं करूंगी, ये आप कह रहे हो? हाँ, हमेशा दुनिया को, लोगों को जा जाकर जीवदान की बड़ी बड़ी बात।
भगवान की कृपा से उससे मेरी बात नहीं मानी थी, वरना तू हमारी जिंदगी में ना होती ने આપણે ત્રણે એક ફેમિલી ન હોત. रूही, मैं समर की वाइफ. आई नो. तुम्हारे पास 5 मिनट है? रूही, तुम एक औरत हो तो शायद तुम समझ पाओगे what I've gone through for this baby. हमारे 2 मिसकैरेजेस हुए थे, तो मुझे पता है बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है. समर की रिकवरी के बाद we were brave enough to try again, और फिर ये हुआ. ये हमारा last chance है to finally become a family. Rui, maybe it was fate that it was you of all people. तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो अपने आप को चुनो. प्लीज डोंट डू दिस टू अस. ये बच्चा मत करो. भगवान की कृपा से उससे मेरी बात नहीं मानी थी, वरना तू हमारी जिंदगी में ना होती. I will make sure that we take care of this baby and you won't even have to be involved. पक्का? मैंने इस बारे में बहुत सोचा है. इस बेबी को बहुत लोग चाहते हैं. इसे अबॉर्ट करना सही नहीं लग रहा है. બહુ મોટી થઈ ગઈ નહીં મારી રૂહી. જીવતી રહે. गुलजार साहब ने एक पोइट्री याद आ भी गई. तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं, परेशान हूं मैं. जीने के लिए सोचा ही नहीं. मर्द संभालने होंगे. अरे आ रहा हूँ यार. वो विग ही पहन रहा होगा यार. देखो पता नहीं 10 साल से विग पहन रहे हो. अच्छा पहुंच गया. सर वो बेटी वाला सीन एक्चुअली रीटेक करना पड़ेगा. 10 मिनट में आता हूँ. हाँ, सेलिब्रिटी गेस्ट रिवील करना तो भूल ही गया. वनराज को उस मारवाड़ी शादी में बहुत सारा प्यार, अटेंशन, 5 लाख प्लस जीएसटी तो मिल ही रहा था. पर पहली बार उसका ध्यान खुद पर नहीं, किसी और पर था. धीरे धीरे से खोलना मूंदी मूंदी सी आंखों को, देखूं नाराज होना जाना. उस फोटो में एग्जैक्टली ऐसा क्या देखा वनराज ने, ये तो मैं नहीं जानता. But it's time to reveal that ये सेलिब्रिटी एक्चुअली हैं रूही के पापा. मन की बातों को सुनो. इसे हमारे प्लान से एक 9 महीने के ब्रेक की तरह ट्रीट करो ना. किसी और के लिए सफर क्यों कर रही हो? शायद ये मेरी डेस्टिनी है जो ये मेरे साथ ही हुआ. मैं भी तो गलती थी ना. पता है मम्मी, जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी ना, तो उनको सबने अकेला छोड़ दिया था. लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा. उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की मुझे बेस्ट लाइफ देने की. रोहित, तुम इतना बड़ा डिसीजन ले रही हो, तुम्हारे अपने रीजंस होंगे. पर अगर मुझसे पूछो तो आई एम नॉट ओके विद इट.
लेकिन अगर इस पूरे हादसे से बुरी कोई चीज हो सकती है तो वो है तुम्हें खो देना, और वो मैं नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी, हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। ना रूही को पता था ना ओमकार को, पर ट्रस्ट मी आगे बहुत कुछ बदलने वाला है। भाई थैंक यू भाई, मेरे को मालूम था कि आप मेरे को छुड़ा लोगे। अरे पुलिस की इतनी औकात कहा कि भाई को मना करे हैं। अरे तू अपना आदमी है यार। टेंशन मत लिया कर, बाकी तू ठीक है ना? सालों ने बहुत मारा, खाने में एक ही केला दिया हरामी ने। इसीलिए मैं तेरे लिए वड़ा पाव लाया हूँ। थैंक यू भाई। खा ले, फिर इसके बाद मीटिंग में जाएंगे ना। जरूर। Hmm.